अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। दोस्तों, डे डेविल एक ऐसा नाकाबिले यकीन इंसान होता है जो मौत की आंखों में आंखें डालकर ख़तरनाक, जानलेवा और एडवेंचरस किस्म के स्टंट्स करता है। कुछ स्टंट्स ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ हड्डियां टूटने या ज़ख्मी होने का खदशा होता है, मगर बहुत से स्टंटमैन ऐसे भी हैं जो अपनी ज़िंदगी को एक्सट्रीम लेवल तक ख़तरे में डालते हैं। अक्सर ऐसा करते करते वो जान की बाजी तक हार जाते हैं। ये स्टंटमैन्स दरअसल डे डेविल्स कहलाते हैं। इन डे डेविल्स में गज़ब का हौसला, बला की असाबी मजबूती और नाकाबिले यकीन एतमाद शामिल होता है, मगर इन क्वालिटीज़ के बावजूद आए दिन डे डेविल्स की अमवात होती रहती हैं। आज की वीडियो में हम 5 ऐसे ही डे डेविल्स का जिक्र करेंगे जो खतरनाक स्टंट्स करते करते जिंदगी की बाजी हार गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, काइल ली स्टॉकिंग। व्यूअर्स, काइल ली स्टॉकिंग एक 22 साल डे डेविल था। इसका ताल्लुक अमेरिकन रियासत यूटा से था। स्टॉकिंग ने एक दिन यूं ही बैठे बैठे यूट्यूब पर एक वीडियो देखी जिसमें कुछ लोग मोआब यूटा में वाक़या एक 140 फुट बुलंद कोरोना आर्च के नीचे रस्सी के साथ झूल रहे थे। ये सब देखकर इसका भी ऐसा ही इरादा बना। ये भी बदकिस्मती से कोरोना आर्च के नीचे झूलना चाहता था, मगर ये इसके लिए कोई अच्छा आइडिया साबित ना हो सका। स्टॉकिंग अपने दोस्तों के साथ कोरोना आर्च पहुंचा। इन लोगों ने इस मकाम पर झूलने के लिए रस्सी की लंबाई का अंदाज़ा लगाया, मगर बदकिस्मती से ये लोग ठीक से रस्सी की लंबाई का अंदाज़ा ना लगा सके। स्टॉकिंग की रस्सी लंबी थी, जिसकी वजह से ये उस मकाम पर झूलने की बजाय सीधा ज़मीन पर आ गिरा और एक ख़तरनाक स्टंट करता करता अपनी ज़िंदगी और जान की बाजी हार गया। ये दरअसल स्टॉकिंग के दोस्त थे जिन्होंने बदकिस्मती से रस्सी की गलत पैमाइश की और इंसानी जान का नुकसान करवाया। नंबर 4, डीन पोर्टर। व्यूअर्स, डीन पोर्टर भी एक इंतहाई बाहौसला और टैलेंटेड इंसान के तौर पर जाने जाते हैं। ये एक पेमा, बेस जंपर, हाई लाइनर और बहुत कुछ थे। ये योसेमाइट नेशनल पार्क एंड पैटागोनिया पर ख़तरनाक किस्म की चढ़ाइयाँ चढ़ने के लिए भी मशहूर थे। इन्होंने बहुत ही ख़तरनाक किस्म की चढ़ाइयों का रिकॉर्ड सबसे पहले हासिल किया था, मगर फिर बदकिस्मती से मई 2015 आया, जब एक रोज़ ये और इसका दोस्त ग्राहम हंट मज़े से योसेमाइट वैली के ऊपर एक गैर कानूनी विंग सूट फ्लाइट में मशगूल थे। इससे पहले कि ये लोग अपनी आखिरी विंग सूट फ्लाइट को सही तरीके से मुकम्मल करते, इन्हें अभी मज़ीद बाकायदगी की सख्त ज़रूरत थी, मगर नहायत बदकिस्मती से दोनों क्रैश कर गए और जान की बाजी हार गए। इससे पहले भी कई मरतबा बेस जंप में सिर्फ अमेरिका ही के अंदर मरने के वाक़यात सामने आते रहे हैं। नंबर 3, रिचर्ड गूजमैन। व्यूअर्स, रिचर्ड गूजमैन का वाक़या 1970 की दहाई में पेश आया। गूजमैन एक टैलेंटेड टाइट रोप वॉकर था। इसको ये भी एजाज़ हासिल था कि ये मशहूर व मारूफ फ्लाइट वार्डन्स के लिए भी परफॉर्म करता था। ये भी इंतहा का माहिर और वेल बैलेंसिंग इंसान था, मगर एक दिन बिलाखिर मौत इसका भी रास्ता काट गई। ये एक रोज़ 6000 के मजमे के सामने टाइट रोप पर परफॉर्म कर रहा था। चनाचे ज़्यादातर अमवात रस्सी से फिसलने और नीचे गिरकर मरने की वजह से वाक़या हुई थी, मगर गूजमैन की मौत शायद किसी और तरह से लिखी गई थी। ये तकरीबन अपनी रोप वॉक के इख्तिताम पर था कि बदकिस्मती से ऊपर से गुजरती हाई वोल्टेज तारों से टकरा गया, जिससे इसकी मौके पर ही मौत वाक़या हो गई। ये पहली दफ़ा नहीं था कि जब इसके साथ हादसा पेश आया, बल्कि गूजमैन इससे पहले भी एक मरतबा 9 माह हॉस्पिटल में गुजार चुके थे, मगर अब की बार ज़िंदगी ने इसके साथ वफा न की। नंबर 2, सीन कनिंघम। दोस्तों, सीन कनिंघम रेड एरोज का एक मेंबर था, जो दरअसल ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स की एक एरोबैटिक टीम है। इस टीम में बहुत ही स्किल्ड पायलट्स भी हैं। कहा जाता है कि ये लोग इस कदर माहिर हैं कि कनिंघम की दिलखराश मौत से पहले तक साल 1998 से 2011 के दरमियान यहाँ एक भी मौत या हादसा नहीं हुआ। कनिंघम की हादसाती मौत के पीछे भी एक दिलचस्प और ड्रामाई कहानी छुपी है। नहायत मुज़ाक़ाखेज़ तौर पर कनिंघम की मौत टेक ऑफ के बाद नहीं, बल्कि टेक ऑफ से पहले ही ज़मीन पर वाक़या हो गई थी। ये जहाज़ को टेक ऑफ करवाने के लिए अभी तैयारी कर रहा था कि गलती से ये एजेक्टर सीट से टकरा गया। एजेक्टर सीट ने इसे 200 फुट बुलंद हवा में उछाल दिया। बदकिस्मती से इसका पैराशूट किसी वजह से ना खुल सका और ये ज़मीन पर गिरकर अपनी जान की बाजी हार गया। नंबर 1, जेन विकर।
व्यूअर्स, आज का आखिरी और सनसनीखेज डेयरडेविल जेन विकर है। जेन विकर का हादसा बहुत ही लर्जाखेज किस्म का था। विकर एक मशहूर और नामी ग्रामी विंग वॉकर था। विंग वॉकिंग एक नहायत सनसनीखेज और ख़तरनाक किस्म का एक्ट है जिसमें डेयरडेविल उड़ते जहाज़ पर चलता फिरता और हरकत करता है। ये ज़्यादातर जहाज़ के परों पर अपने फ़न के जोहर दिखाता है। बिलाशुबा अगर कैटेगोरिकली देखा जाए तो अब तक का सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और लर्जाखेज स्टंट है। विकर इस एक्ट का भरपूर माहिर था, मगर फिर 22 जून 2013 का एक दिन आया। ये दिन इसकी ज़िंदगी का तारीख दिन साबित हुआ। ये जहाज़ की छत पर बगैर किसी पैराशूट और सपोर्ट के मूव कर रहा था कि जहाज़ नादानिस्तगी में बैरल रो में दाखिल हो गया और नाकाबिल की रफ्तार के साथ ज़मीन से जा टकराया, जिससे विकर और इसका पायलट मौके पर ही जहाँ बाक हो गए। दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे थे आसिफ अली टीवी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो का दूसरा हिस्सा भी आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हों। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहेंगे। हमें आपके कीमती कमेंट्स का भी इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग आसिफ अली टीवी।